आज मैं बहुत लंबी बात आपको नहीं करूंगा। रामलाल जी ने काफी बातें बताई होगी। आप लोग इतनी धूप में कब के बैठे। मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके 5 साल पूरे होने आए और 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर की स्थिति के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, पहले एक जमाना था विकास का मतलब कुछ परिवारों का विकास हो। दिल्ली से ग्रांट तो इतनी ही आती थी, मगर 2 परिवारों के अंदर ग्रांट बच जाती थी, सिमट जाती थी। जम्मू कश्मीर का कोई काम नहीं होता था, न घाटी का होता था, न जम्मू का होता था, न लद्दाख। और उसमें भी जम्मू और लद्दाख के साथ बहुत अन्याय। जम्मू कश्मीर लद्दाख में असंतुलित विकास का एक मॉडल पहले की सरकारों ने और विशेषकर कांग्रेस की 55 साल सरकार चली। कांग्रेस की जो 55 साल सरकार चली, उसने जम्मू और लद्दाख को अन्याय करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज जम्मू और लद्दाख के विकास के दरवाजे खोलकर जम्मू वालों को पहली बार एहसास कराया है कि सरकार उनके लिए भी बनी है। लद्दाख वालों को पहली बार एहसास कराया है कि सरकार उनके लिए भी बनी है। फारूक अब्दुल्ला साहब पूछ रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया। फारूक साहब, हम तो यही रहते हैं, लंदन में वैकेशन करने के लिए नहीं जाते हैं। ये जो हमारा हिसाब मांगते हैं, घाटी के युवाओं को जो भड़काते हैं, जो अलगाववाद की बात करते हैं, मैं घाटी के युवाओं को पूछना चाहता हूं, तनिक जांच करो, इनके बेटे कहां पढ़ते हैं। घाटी की स्कूलों को बंद करवाने का काम करने वाले के बेटे अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर पढ़ते हैं। ये किसके पैसे से पढ़ते हैं? किसके पैसे से? एक जम्मू और कश्मीर की जनता के पैसे से। ये भ्रष्टाचार जो पीडीपी परिवार, जो एनसी परिवार ने किया है, उसने जम्मू कश्मीर के विकास को रोका है। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी नाम का चौकीदार आया, पाई पाई जम्मू कश्मीर की जनता को भी। मैं राहुल बाबा को जवाब देना चाहता हूं। राहुल बाबा, आज जम्मू कश्मीर का अगर सवाल फंसा है तो आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू के कारण फंसा है। पूरे देश में राजे रजवाड़े सरदार पटेल ने एकत्रित किए। सिर्फ जम्मू को प्रधानमंत्री उस वक्त के जवाहरलाल जी ने अपने हाथ में ले लिया। हैदराबाद में इससे बड़ा सवाल था, जूनागढ़ में इससे बड़ा सवाल था। सरदार पटेल ने रातों रात इसको सॉल्व किया। यहाँ पर आपने जम्मू कश्मीर के प्रश्न को लटका कर रख दिया, लटका कर। जब हमारी फौजें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को कब्जे करने जा रही थी, मैं पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, इतिहास पढ़ा है? ये फैसला किसने दिया फौजों को रोकने का? ये फैसला किसने दिया ये प्रश्न को यूएन में ले जाने का? आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने फैसला दिया था, जो हमें विरासत में मिला है। मगर आप चिंता मत करो, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, हमारा संकल्प है कि जम्मू कश्मीर को हम कभी भी भारत से अलग नहीं होंगे। इस देश में से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, आपके यहाँ रोहिंग्या है, उनको निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए? मैं आज
आप देश की जनता के सामने स्पष्ट करो कि इस देश में से घुसपैठिए निकालने के लिए आप सहमत हो या नहीं। राहुल बाबा चुनाव के पहले इसकी घोषणा कर जम्मू की धरती पर पग रखे। मैं बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी असम की तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेके गुजरात तक एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से निकालने के लिए कटिबद्ध है। रोहिंग्या के लिए कांग्रेस की बी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की, इनको रहने देना चाहिए। क्यों भाई, ये जम्मू की धर्मशाला है क्या? जो आएगा बस जाएगा? ऐसे नहीं चलेगा। इस देश के अंदर वही लोग रहेंगे जो देश के अंदर रहने के लिए जिनको कानूनन अधिकार है, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर हम निकालने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दायर किया कि रोहिंग्या को, चाहे बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे भारत का कोई भी कोना हो, हम रहने नहीं देंगे। वो भारत में रह नहीं सकते।